टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको अपने आज की इस नई सुबह में बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त सुबह है। आज एक नई उमंग और एक नए जज्बे लेके हम अपने कामों पे जाएंगे, अपना दिन स्टार्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से हम आज गुजारेंगे। आज की मेरी थॉट ऑफ द डे क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। आज कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी हर चीज़ को प्लान करते हैं कि आज आई एम गोना गेट अप ऑन टाइम और मैं अपने वक्त से अपने काम पे पहुंचूंगा और ये करूंगा, एंड आपकी आँख ही तकरीबन कोई आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले खुलती है और उसका पिछली रात से ज़रूरी नहीं कि कोई ताल्लुक हो। आप शायद टाइम पे ही सोए हो लेकिन आप ज़्यादा सो गए, यू ओवर स्लीप एट टाइम्स एंड यू वेक अप लेट, ऐसा भी होता है। इसी तरह आज कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं आज जब आ रहा था तो मैंने शुरू में गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था और फिर मैंने ये सोचा कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने लापरवाही बरती और मैं गाड़ी तेज़ चला के जल्दी पहुंच गया और किसी का नुकसान कर दिया या अपना नुकसान कर लिया, तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए क्या पता पूरी ज़िंदगी लग जाए, क्या पता काफ़ी सारे महीने लग जाए। तो अगर आप कभी देर हो जाए, कभी आपको लेट हो जाए, कभी आपसे कोई गलती हो जाए, तो इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ फिक्स हो जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनफिक्सेबल हो। मैं आपको इसी तरह की आज की एक और बात बताता चलूँ। आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन इस हिसाब से भी है ख़वातीन और हज़रात कि हम लोग बहुत अपने उन लोगों को सेलिब्रेट नहीं करते जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ख़ास करके ख़वातीन जो कि हमारी ज़िंदगी का एक, हमारी सोसाइटी का, हमारे मुल्क का एक इंटीग्रल पार्ट है और अभी तक ख़वातीन अपनी एक जगह बनाने के लिए, मकाम बनाने के लिए हमारी कंट्री में अपनी तगदों में शामिल हैं। और बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात हैं जो कि ख़वातीन को फैसिलिटेट करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और हम अपने शो पे भरपूर यही कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात उन ख़वातीन से कराई जाए जो कि आपके लिए, आपकी बच्चियों के लिए एक इंस्पिरेशन का बायस साबित हो, जिनको देख के, जिनकी ज़िंदगी की जर्नी सुन के हमारी जो आने वाली बच्चियाँ हैं पाकिस्तान की, वो कुछ सीख सकें। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वर्किंग फोर्स ख़वातीन बन सकती हैं, जो कि हम आज तक रियलाइज़ नहीं करते। शादी के बाद कहते हैं अरे तुम्हारी तो शादी हो गई, अब तो घर बैठो, अरे अब तो बच्चे पालने के टाइम है ना बेटा, ये तो देखो। ये सारी चीज़ें बे इंतहा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को जो चीज़ बताता हूँ, जो कि थॉट ऑफ द डे आज की है, स्ट्रक्चर योर लाइफ। आपको ज़िंदगी का एक स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ज़रूरी है। आप ऐसे ही सुबह उठ के बस एक काम पे जा रहे हैं क्योंकि घर में हर महीने आपको 20-25 हज़ार रुपये देने, नहीं। आपका एक प्लान होना चाहिए कि अभी मैं 6 महीने ये करूँगा, अगले 6 माह का मेरा ये प्लान है, अगले 1 साल का ये प्लान है। सो स्ट्रक्चर योर लाइफ फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर सेल्फ, फॉर द लेडीज़ इन योर हाउस। और अगर आप एक खातून हैं, आपके बच्चे हैं, आप प्लीज़ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप जो प्रेसिडेंट सेट करेंगी अपने बच्चों के लिए, वही उसी प्रेसिडेंट के ऊपर, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। एनेक्स का हमने आपसे सवाल किया था कि खालिद मलिक और डीनो कौन से शो में द मॉर्निंग स्टार के आए थे, उसके विनर कौन है? जमील अहमद फ्रॉम, अच्छा, एनेक्स के जो विनर है उनका नाम है जमील अहमद और फ्रॉम हमें नहीं पता कि वो कहाँ से है। लेकिन जमील अहमद साहब, आपने जो हमें जवाब भेजा, क्योंकि जमील अहमद साहब ने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, तो जमील अहमद साहब आप एनेक्स का गिफ्ट जीत चुके हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। आप प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आप तक आपका जो इनाम है वो कैसे पहुँचाया जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। यू हैव टू स्ट्रक्चर योर लाइफ। आप ऐसी एक जॉब मिल गई, इसमें आप सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ के बारे में बताना है। ऐसे नहीं हो सकता कि बस जो काम शुरू किया उसमें सारी ज़िंदगी गुजार दें, नहीं। हर चीज़ का एक कदम होता है, हर चीज़ का एक दूसरा कदम भी होता है और वो दूसरा कदम क्या है ये आप डिसाइड करेंगे आज। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है शेफ मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कुछ लोग जो है ना कल मुझे कह रहे थे कि आप रिल्ली पहन के आ गई हैं, आज आप क्या पहन के आए? ये रल्ली तो नहीं है, टेक्सचर तो वही है ना उसका। कहाँ टेक्सचर वही है, इसका खाली प्रिंट वैसा है। इसीलिए कहते हैं किसी को कुछ ना बोलो। हाँ, लेकिन नहीं, मैंने इस वजह से, मेरे डिजाइनर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप रल्ली का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा मजाक मैंने नहीं उड़ाया, मजाक तो उन्होंने उड़ाया था। जो रल्ली अपने रंगों की वजह से मशहूर है, और आपने रल्ली को कल जेलर के कपड़े बना दिए थे। हाँ, जेलर के कपड़े जो कि अच्छे लग रहे थे। आप कॉल करके बताइए कैसे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे या नहीं? बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। अच्छा जी, लेकिन बस किसी को क्या पता फैशन बट माय के बारे डिजाइनर में। थॉट कि आई थिंक उन्होंने कहा कि तुम ये पहने बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा ओके थोड़ा सा नहीं, हो गया। आपको फीमेल्स के फैशन के बारे में क्या पता? आपको तो अपने बारे में पता होगा ना। नहीं देखिए, लेकिन आंखों को एक चीज कोई अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, एक चीज अच्छी नहीं लगती। देखिए लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा था ना, बस बात खत्म हो गई। क्या आपको ये खुद को जो चीज अच्छा लगे ना। वेरी गुड शेफ मुनीसा, ये जो मैंने आपको सिखाया ना, आई एम सो हैप्पी। इन्होंने बस सिखाया मुझे। आपको जो चीज सही लग रही है वो करते जाए, हाँ। कितनी अच्छी बात है। जो अच्छा लग रहा है वो जरूर करें। और आज हम बना रहे हैं यहाँ पे बीफ निहारी। हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी सारी चीजें। दूध क्यों रखा था आपने? बीफ निहारी में हम दूध डालेंगे। आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल। ठीक है, तो फ्रूट हमने ट्राइफल बनाने में कहा इतने सारे बर्तन हैं, तो शायद कोई बहुत बड़ी गंभीर डिश बन रही हो। गंभीर डिश। हाँ, गंभीर तो सारी डिशेस होती हैं। जब अगर आप जिस चीज़ को गंभीर समझेंगे वो गंभीर हो जाएगा, और जिस चीज़ को आप आसान समझेंगे वो आसान हो जाएगा। क्या बात है। सही ना, सारी चीज़ें यहाँ पे। मतलब आज मैं कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है नाश्ता वाश्ता करके आए। हाँ, क्या खाया आपने? वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ली थी खजूरों के साथ। लेकिन वही बात है, शायद वो आपने कहा ना खजूर। ब्लैक कॉफी विद खजूर, वेरी नाइस। ठीक है, तो अच्छा हमने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी जेली और बनाना जेली हमारी बन रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ठीक है। और आ जाते हैं हमारे ट्राइफल की तरह। ट्राइफल की तरफ। तो हम कस्टर्ड बना लेते हैं इसमें। और हम फल क्या डाल रहे हैं इसमें? फल हम जो है ना फ्रूट कॉकटेल हमने लिया है, और क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो हम इसमें स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी तो थोड़ी सी तोरश नहीं होती टेस्ट में, खट्टी होती है। लेकिन अच्छी लगती है, कॉम्प्लीमेंट करेगी इसको। ओके। ठीक है, देखिए हर चीज़ अक्सर हम जो है आपने देखा है कि डिफरेंट डिशेस में चीनी भी शामिल कर रही होती है, जी। तो वो उसका मकसद उसको मीठा करना नहीं होता, उस डिश का फ्लेवर इन्हांस करना होता है। इसी तरीके से अगर हम, स्ट्रॉबेरी शेक तो मीठा होता है, उसमें खटास नहीं। क्योंकि उसमें हम चीनी डालते हैं ओह, तो इसमें भी शुगर तो जाएगी ना, ओके। मीठा तो होगा ही है। ठीक है, अच्छा जी, हमने दूध जो है वो बॉइलिंग पे रख दिया है। अब इसके अंदर हम जो है वो चीनी शामिल करेंगे। वेरी नाइस। चीनी आपके अपने ऊपर है, आप कितनी लेना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे तकरीबन 500 ml दूध है, तो हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हम चीनी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास ना यहाँ पे आज कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं। लेकिन कुछ amazing। चोर भी खड़े हुए ना केक ले लेके खा रहे हैं यहाँ पे। मैं केक लेके नहीं खा रहा, मैं सिर्फ देख रहा था कि कहीं बासी केक तो नहीं ले आई आप। हाँ, वो ये यही देखिए, सोच रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आपको पता है यहाँ क्या माहौल चल रहा है। हाँ, ये चेक जब से मैं आया हूँ चीजें देखे मैंने बेहतर चेक की। करने में ना वो आधा केक जो है ना वो खत्म हो गया। तो मैं देख रहा था बासी तो नहीं है। ये क्या हर है? बाइट में चेक कर रहे थे सारे बाइट्स के पूरा केक। मैं पता बासी करना तो चाहता नहीं। फ्रूट केक में कौन कौन से फ्रूट शामिल हुए। हाँ, अच्छा, फ्रूट केक में कौन से फ्रूट शामिल होते हैं बताएं? मेरे ख्याल से आई थिंक रास्पबेरी, नो नहीं स्ट्रॉबेरी तो नहीं होती, मैं बताता हूँ। आई नो उसमें होती है क्या ये वही बच्चे हैं जिनको ना वाई नहीं आ रहा होता ना। क्या होती? क्रैनबेरीज होती है। क्रैनबेरीज हमारे यहाँ हो ही ना जाए। तो फिर क्या होता है बताएं? ये आपको पता है? किशमिश। किशमिश होती है, और वो जो हम जर्दे में यूज़ करते हैं ना, अशरफियाँ जो जर्दे में यूज़ होती है। हमारे साथ कायनात की कॉल है, कायनात से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कायनात, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। अस्सलाम कायनात। मैं बिल्कुल ठीक, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैंने विन किया है साना मिस्कर्जे का ड्रेस। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुबारक हो आपको। वाओ, बहुत मुबारक हो आपको। देखिए आपको दे दिया, मुझे नहीं दिया इन्होंने। मैंने कहा शुक्रिया अदा उन्होंने करने को win फोन किया किया है। आपने अनाउंस किया था कल, भूल गई आप जी। और मैंने आपका शुक्रिया अदा करने को फोन किया है। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत call बहुत किया। शुक्रिया आपका कि आप हमारा शो देख रही हैं, उसको पसंद कर रही हैं। थैंक यू सो मच कायनात। कोई फरमाइश है तो मुनीज़ा, बता एक दें। रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। मुझे तवा चिकन सीखनी है। तवा तवा चिकन। चिकन। ओके, ओके, done। पहले शेफ मुनीसा तो सीख ले, अब फिर आपको सिखाएंगे।
कायनात इग्नोर इनकी बात को आप इग्नोर करें, छोड़े आप अपनी मुनीसा बात सब करें। कुछ आता है मुझे अच्छा पता है। वो आपको पता है कितनी से मैं आपका टेस्ट ले रहा था, उनका नहीं आपका टेस्ट ले रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि शेफ मुनीसा को सब कुछ आता है। जी बिल्कुल, हमें Thank you, कॉन्फिडेंस है। कायनात। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बजाय वाचिंग द मॉर्निंग, आई विल बी राइट बैक। पनीर पकड़े गए आज। मैं आप लोगों को बता रही थी ना, ये टेस्ट टेस्टिंग में पूरा पूरा देखो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो में सिर्फ हाँ एक- सिर्फ कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर आपकी कोई पुरानी आदतें हो, मुझे चाय और ये जो फ्रूट केक होता है इससे अच्छा कॉम्बिनेशन दुनिया में कोई नहीं लगता। हाँ बस ये सारा ये भी खा जाएंगे। वही जो बच्चे हमारे घर में चोर होते हैं ना, ये वही उन्हीं की मिसाल नहीं है। इतने मजे, आप कभी फ्रूट केक को चाय के साथ खाएं सुबह, आप कभी भी खा लें, इतनी अच्छी आपको एक तो एनर्जी मिलती है, तो मजे का लगता है। हाँ, तो अभी ट्राइफल बनाना है ना हमें। आप खा लेंगे तो हम ट्राइफल किसका मेरी बनाएंगे? बात हवा सुनिए, का? ट्राइफल आपको इसमें बनाना है? नहीं, हम उसमें भी बना रहे हैं। अच्छा उसमें भी बना रहे हैं? वो मैंने देखा ही नहीं। सिर्फ इतने इतने से सबको हो जाएगा यहाँ पे क्या? ये ट्राइफल? अच्छा आप सबके लिए बना रही हैं? सबके लिए बनता है ना। मुझे ऊपर लगा से सिर्फ सब आप खा हमारी रहे हैं। ऑडियंस के लिए बना रही हैं, उन्हें सिखाने के देखिए लिए। हमारी ऑडियंस के लिए तो बन रहे हैं, लेकिन वो खा तो नहीं आप सकते ये ना। चोरी छुपे जो केटरिंग का काम कर रही है ना हमारे दफ्तर के अंदर आके, शेफ मुनीसा ये खुल गई है आज बात, जो आप इतने लोगों का खाना, मैं भी सोच रही हूँ इतनी रोज है ना, इतने बर्तन इतने खाने किस चक्कर में बन रहे हैं। हाँ देखिए, सबके लिए हम बनाते हैं, सब खाएं और जो है साथ साथ अपना काम भी होता जाएगा। हाँ देखा, ये चीज आपको हमेशा हाजिर जवाब होना चाहिए ख़वातीन और हज़रात, जैसे हमारी शेफ मुनीसा है। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताता चलूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज किसकी सालगिरह है? इंज़मामुल हक साहब की सालगिरह है, जो कि फॉर्मर लीडिंग रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के क्रिकेट कोच रह चुके हैं। हैप्पी बर्थडे इंज़माम साहब, यू द प्राइड ऑफ द कंट्री। उसके साथ साथ आज सालगिरह है मुनीबा मज़ारी साहिबा की। शी इज़ एन एक्टिविस्ट एंड एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर। वो नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशंस वुमेन पाकिस्तान रही है। शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड as BBC's 100 most inspirational women in 2015 and Force's 30 under Forbes का 30 under 30 in 2016. मुनीबा, a very very happy birthday to you. And इंशाल्लाह मुनीबा बहुत जल्द हमारे शो पे भी आएंगी, हम उन्हें इनवाइट करेंगे और हम चाहेंगे कि मुनीबा जैसी और ख़वातीन हमारे मुल्क का एक वो सरमाया है, ऐसी और ख़वातीन हमारे मुल्क में सामने है आप लोगों के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी इंस्पिरेशनल फिगर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनकी जर्नी सुन के और बेहतर कर सकें। यही हमारा एक मिशन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस पर आज मेरी भी बर्थडे है। क्या कह रही है? आज मेरी भी बर्थडे। सही बताए? नो यूर लाई, आप तो स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो? हाँ मैं लिब्रा हूँ। तो लिब्रा अक्टूबर में होता है। तो भाई यू लिव एवरी डे, आपको हर मोमेंट जीना चाहिए, तो आप हर वक्त यू अपनी birthday लिव एवरी डे बट यू नॉट बोर्न एवरी डे। आप रोज पैदा अब होते मुझे हैं। क्या पता मैं अपनी बर्थडे तक जिंदा नहीं तो होंगी नहीं, क्या होंगी। मतलब ये बात है? बर्थडे जिंदा, तो बर्थडे तो उसी दिन मनाएंगे ना। आज आप ईद मना लें, आपको आज आपको चांद रात बहुत मुबारक। हाँ। मैरी क्रिसमस शेफ मुनीसा, आज सारे दिन मना रही है। क्या बात सारे हुई? दिन। सालगिरह उसी दिन होगी ना जिस दिन आप पैदा हुए हैं। देखिए आप हर मोमेंट आप एंजॉय करें, कोई ऐसा वो मोमेंट तो नहीं होता। एंजॉय कर ले, लेकिन हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे तो बहस करना चाहता ही अच्छा नहीं। हमने आज शेफ मुनीसा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की है, जिसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ शेफ मुनीसा की, वेरी ऑनेस्टली, कि ऑफ कोर्स यू नो आप एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे शो का और आप इतनी अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन एक चीज़ का मैं ऑनर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज आपने कोई पहेली नहीं पूछी। अरे थैंक यू हाँ, सो मैं तो भूल मच, गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। देखिए मैं वैसे तो इतना आ रही है शुक्रगुजार दिमाग हूँ कि आज में। आपने एक इतना पूछने दे। बड़ा हम पे हमारी एक ऑडियंस पूछने देना। क्या? एक अच्छा पहेली याद बोलो। आ गई? आ गई, याद आ गई। हमारे साथ अफशा मौजूद है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अफशा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कैसी है अफशा आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। बड़े मजे की डिश बन रही है आज तो। मजे की क्या बन रही है? आज बड़े dessert मजे बन की रहा है। डिश बन रही मजे है। की डिजर्ट बन रही है। जी 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 बिल्कुल। जी। आई एम सो सॉरी, मेरा फोन आप बज गया। अफशा बिल्कुल देखिए और मुझे आप कौन जरूर फोन कर रहा है? I'm so sorry. रेसिपी ट्राई करके हमें बताइएगा। इसके अलावा आपकी कोई अच्छा, मुझे फरमाइश है? फरमाइश करनी थी आपसे। जी जी, जी बताएं। बोलिए। वो बना सैलेड बार बना दें, शादियों में जो होते नहीं सैलेड्स बहुत सारे, सॉरी क्या होते हैं? शादियों में सैलेड्स होते हैं ना, शादी वो के जो सिखा दें। salads होते हैं। सैलेड्स होते हैं, ओके हाँ, Done है। शादियों में। डन है, डन आपको है, कैसे पता कि शेफ मुनीसा को आपने शादी में कभी देखा है सैलेड के इर्द गिर्द मंडलाते नहीं, हुए? मैंने तो यहीं पर देखा है इनको प्रोग्राम में। अच्छा प्रोग्राम में ही देखा है, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अफशा, बहुत शुक्रिया।
देखें असफर की बात को ना आप लोग इग्नोर किया करें, इनको दिल पे ना लिया नहीं, लेकिन कभी कभी तो मैं अच्छी बातें भी करता हूँ, हाँ शामिल कभी कभी से। अच्छी बात, मान देखो लो। खुद ही मान रहे हैं कि कभी कभी अच्छी बातें करते हैं, देखें खुद ही बोल दिया, अब हम क्या बोलें इसके आगे। सही बात। ठीक है। अच्छा, कस्टर्ड के लिए हमने क्या किया कि 500 ग्राम दूध बॉईल कर लिया, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करके इसको मिक्स कर दिया। देखिए बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये थोड़ा रानी है, सही है, हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ पे केक ले लिया, आप कोई भी केक ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, उसके ऊपर हम इसको मिल्क डाल के सोक करें। यूजुअली हम घर में बना रहे होते हैं तो हम केक ऐसे ही डाल के ऊपर जो है वो कस्टर्ड की लेयरिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि केक जो है वो ड्राई पार्ट हो जाता है और जब हम खाते हैं तो वो एक मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो हम इस तरीके से, अच्छा आपके पास शॉर्ट ग्लास हैं, आपके पास मेहमान आ रहे हैं, दावत है, आप इस तरीके से शॉर्ट ग्लास में भी बना सकते हैं। एक एक ग्लास आपने जो है वो पकड़ा दिया। हमारे साथ जैनब की कॉल है फ्रॉम कराची से, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जैनब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप जैनब? वेलकम टू द मैं शो। बिल्कुल ठीक भाई, हम जो है आपके बहुत बड़े फैन हैं। किसके? आपके Thank अफसर you. साहब आपके, बहुत बहुत शुक्रिया जैनब, क्योंकि थैंक मेरे यू। जो छोटे भाई हैं वो सेम आपसे मुशाबहत है आपकी और वो रहते हैं यूके में, उनका नाम है नूर शाह, Thank सैयद you. नूर शाह। थैंक यू सो मच। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, इनका भी मैं छोटा भाई हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है। हाँ, बट चले बस मुझे anyway। ये कहना था कि जो आपकी शेफ हैं वो बहुत अच्छी डिश बना रही हैं, थैंक यू, ट्रिपल डिश, और वो मैं अक्सर जो बनाती हूँ तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। थैंक यू और सो माशाल्लाह वैसे ही बना रही है जैसे मैं बनाती हूँ। अच्छा सुनिए, कोई पूरी आपकी फैमिली जो है वो इतना पसंद करती है कि मैं बता नहीं सकती। उसमें मैं जो जेलीज डालती हूँ ना, रफान जेली, जो पीसेस कर करके ऊपर से सजावट के लिए, जी जी, और वो डालती हूँ चेरी, तो उससे और ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। फ्लेवर अच्छा है, वेरी गुड। सुनिए, कोई ऐसी डिश है जो आप चाहती हैं कि हम बनाएं आपके लिए स्पेशली? हाँ, मेरी छोटी जो है, मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह, मेरी जो छोटी है मेहरुनिसा, उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। गुलाब तो जामुन। हाँ, है, मुझे जरा बताएं। आप अगर बनाएं गुलाब जामुन। गुलाब Done. जामुन हम बिल्कुल खोए से भी बताएंगे आपको और मिल्क पाउडर से भी बताएंगे। जी जी अच्छा, जी, 2 जी। तरह की गुलाब दो जामुन। तरीके के, जो- बस ठीक है, हम अरे गुलाब वाह। जामुन आपके लिए बनाएंगे अगले हफ्ते, है ना? अरे वाह, जबरदस्त। डन, इंशाल्लाह मंडे के बाद हम किसी भी दिन गुलाब जामुन बनाएंगे और आपको डेडिकेट करेंगे गुलाब जामुन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। है ना? अच्छा, हमने पक्की बात है ना? और अगर मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी डिश है जो आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं और आप सीखें, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस, यू कैन इवन मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर्स हर वक्त हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमने बनाया आपके लिए बहुत ही शानदार मज़ेदार केक ट्राइफल विद स्ट्रॉबेरी एंड बनाना जेली, राइट? और मैं एक दफ़ा लेयरिंग और बता दूं, सबसे पहले हमने जो है वो केक लिया, नीचे उसको मिल्क से सोक कर लिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल स्ट्रॉबेरीज ऐड करी। जो हमने कस्टर्ड बनाया था इसमें हमने क्रीम शामिल करी थी, एक पैक 250 ml का, वो हम अब जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, क्रीम आपने ना इसको ठंडा करने के बाद मिक्स करनी है, दैट्स इट। ठीक है, और ये इसकी हमने लेयरिंग दे दी इसको, और अब जो है इसके ऊपर जेली आ जाएगी टॉप पे। आप बनाना, स्ट्रॉबेरी, वटेवर जो आपको जेली पसंद है आप कोई भी जेली ले सकते हैं। अच्छा, इस वक्त ये गर्म है तो ये थोड़ा सा सेट नहीं हुआ जेली, आप जो है कस्टर्ड को थोड़ा फ्रिज में रख के सेट करने के बाद शामिल करिएगा, ताकि जो है वो जेली ऊपर रहे, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा वो है ना, गर्म है, तो ये सेट नहीं हुआ इतनी जल्दी, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। लेकिन आपने चिल करके इसको ठंडा करके और फिर करना है, और फिर आपने इसको खा के ज़रूर हमें बताना है, और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है सर, आप बनाएंगे ना? इतना इजी मैंने आपको सिखाया है ना? ये बना तो मैं नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज आई थिंक ये मैं खा जरूर सकता हूँ। डन It है looks जी। so nice। और हमने शॉर्ट ग्लास में इस तरीके से इसको सेट करा, वो भी आप देख सकते हैं। इसको मैं उठा लूँ? हाँ बिल्कुल, ठीक है। सुनिए, ये शॉर्ट ग्लास क्यों रखते हैं? ये जो शॉर्ट्स हैं इन्हें यहाँ क्यों रखा है हमने? देखिए, ये हमने बता दिया ना कि अगर आपके यहाँ कोई दावत है, आपने जो है अपने गेस्ट को एक एक पकड़ा दिया और जो है वो कि बस इतना ही थोड़ा ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। इतना खबरदार दूसरा मांगा, बस ये बात। आपने सेट करके रख दिया और आप भी फ्री हो गए। ये नहीं कि आप उस वक्त निकाल के दे रहे हैं, तो वो एक जो जिस तरह मैं हूँ, मेरे घर में कोई और हेल्प करने वाला नहीं है, तो मैं इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल रेडी रखती हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के बात भी कर सकूँ। आपके घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है? मेरे हस्बैंड होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली नहीं, वो जो बाकी जो मुलाजिम वो भाग जाते हैं सब। हाँ, इनके साथ कौन काम करे?
ये आप बता रही है, मैंने देखे कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ बात समझ जाता कहने हूँ। दे ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा केक ट्राइफल जो कि बहुत ही जल्दी बन गया और काफ़ी इट लुक्स डिलिशियस, इतना कलरफुल है। और शेफ मुनीज़ा, पता है मुझे हमेशा से आई डोंट नो, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है ना, ये मुझे अगली सुबह बहुत मज़े की लगती हैं। हाँ होता है, क्योंकि वो अच्छी से ठंडी हो जाती है ठंडी ना। भी हो जाती है, मेरे ख्याल से वो सबका जो फ्लेवर है वो एक दूसरे के अंदर एक अच्छा सा मिक्स हो जाता है। दैट्स वेरी नाइस। आप 3 मिल्क केक बनाएंगी मेरे लिए किसी दिन? डन है इंशाल्लाह, पक्का? बहुत इजी है और हाँ? इंस्टेंट बताएंगे वो भी। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो शेफ मुनीज़ा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा बहुत ही अच्छी हमें रेसिपीज़ बताती हैं और मुझे पूरे दिन में हंसने का बेतहाशा मौका देती हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर हम साथ होंगे इंशाल्लाह। सुबह ख़वातीन और हज़रात चल के देखते हैं रेसिपी कार्ड और उसके बाद आप फ़ौरन से वापस आएंगे और हम आपकी मुलाकात कराएंगे आपकी दिल की धड़कन से। ओहो वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। बहुत ही मज़ेदार हमने केक ट्राइफल अभी बनाया और खाया और इस वक्त केक ट्राइफल को एंजॉय कर रहे हैं आप सबके दिलों की धड़कन डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वालेकुम साहब, यू कैन हैव इट ऑन एयर, इट्स ये फाइन। आपने क्या बनाया, इतना ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट बिल्कुल वो आ रहा है कि नेचुरल, जैसे वो जो एक वो बड़ा मशहूर होता है ना, एक कंडेंस मिल्क, हाँ, गाढ़ा मीठा मलाईदार, नहीं, और एक वो उससे भी अच्छी कंपनी का जो अब मशहूर है उससे भी ज्यादा। डॉक्टर खुर्रम, आपकी एक बहुत जबरदस्त खासियत है, आप झूठ बोलते हैं ना, आपके चेहरे पे आ जाता है। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ये इतना जबरदस्त, इतना अच्छा है ये, इतना सीरियसली। अब देखिए ये बिल्कुल मजाक नहीं, क्योंकि इतना अच्छा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे नाजरीन फौरन समझ जाए इतना टेस्टी है ये। वाकई में ये तो समझे कि 4 कप्स खाऊंगा मैं। क्या खुदा का खौफ करे डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी उम्मीदवार मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद है। आप कुछ भी स्किन, हेयर और नेल्स रिलेटेड जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और बहुत ही हर दिल अजीज़ डॉक्टर खुर्रम मुशीर। कोई भी बात हो, कोई भी स्किन रिलेटेड, कोई हेयर नेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल अस और आप अपना प्रॉब्लम डॉक्टर खुर्रम से पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप जब भी सेट पे आते हैं एक कितना अच्छा माहौल हो जाता है। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब, ये पॉजिटिविटी का राज क्या है? आई हैव नेवर सीन यू इन अ बैड मूड, और मैंने कभी आपको लो या डाउन या डल नहीं देखा। नहीं, वो बस आपकी परछाई हैं और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम से डार्क सर्कल्स की, जी, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा जो कि एक अवाम की आवाज़ है, जो मेरे थ्रू आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि डार्क सर्कल्स का ताल्लुक आपके मैदे से है। कुछ लोग ये समझते हैं डार्क सर्कल्स का ताल्लुक बुरी स्किन से है। कुछ लोग ये समझते हैं कि डार्क सर्कल्स अगर आप सोते नहीं तो पड़ जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी करने से होते या जो शीशा वगैरह ये सब जो गलत चीज़ें हैं इनसे। बिल्कुल, तो आप बताएं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 5 चीज़ें होती है। एक तो इनहेरिटेंस होता है, आपको विरासत में मिलते हैं डार्क सर्कल्स, ठीक है। थर्ड, आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस रहते हैं, आप लैपटॉप पे हैं या मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं या बहुत ऑफिस वर्क है और बैठे हुए कंसंट्रेशन है, तो फ़र्क पड़ता है। थर्ड चीज़ होती है डेफिनेटली अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, कब्ज़ है, ठीक है, पेट क्लियर नहीं है, तब होता है। चौथा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, दौरान खून में हिंड्रेंस है। उसकी वजह क्या होती है? डायबिटीज़ हो, ठीक है, या ब्लड प्रेशर लो एंड आप फ्लक्चुएशन होता हो, ठीक है। थर्ड चीज़ ये होती है कि आप वर्जिश नहीं करते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा लड़कियां होती हैं, मतलब काम ऐसा होता है मेकअप करती हैं उसको प्रॉपर रिमूव नहीं करती,
ठीक है। अच्छा, और स्क्रब करना बहुत मस्ट है। अच्छा, स्क्रबिंग का हमारे यहाँ लोग समझते हैं स्क्रबिंग का मतलब है चेहरे को छील दो, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा जेंटल, उसका तरीका भी बताऊंगा। और पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है होता ये कि आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स जब आप रात को रिमूव नहीं करते हैं या बहुत सारी क्रीम्स ऐसी लगाते हैं कि आपका ग्लो करे चेहरा, तो ये आपको देखो थोड़ा सा तो डार्किश होता है। अगर आप इसको ज़्यादा हेट करते हैं तो मरूनिश होके वो बिल्कुल और ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा आई थिंक छिल भी जाता है, छिल जाता क्योंकि है, डेलिकेट है और आप बिल्कुल, और ये आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो उससे और जब वो खून आपको नजर आता है डार्किश, तो वो और गहरा लगता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। अच्छा, पहली बात ये है कि देखिए, एक तो आप प्रॉपर स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, फिर आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। बड़ा देखिए, आपने ये किया, आपने दोनों पाम्स, ठीक है, आपने ये लिए, अच्छी तरह से रब किया, हीटअप किया, और थोड़ा सा इसको आप जितना, जैसे आपका एक्सरसाइज होती है उसी तरह फेसरसाइज होती है, ठीक है। और जब मैंने अभी आप सब हमारे नाजरीन लगा के देखेंगे, अभी आप भी करें ना थोड़ा जी डॉक्टर साहब, करें थोड़ा हीटअप। मैंने कल भी किया था, कल योगी वजाहत आए थे। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। अब ये करें और देखिए कितना जबरदस्त इसके अंदर आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना, चेहरे का डार्क सर्कल, चेहरे के लिए खास तौर पे, बिल्कुल। अच्छा, और एक घर की रेमेडी फिर मैं क्रीम बताऊंगा। देखिए, काश हम आपको अपना सेट दिखा सकते, सब पीछे यही कर रहे हैं, और आई एम श्योर आप लोग भी घर पे यही कर रहे हो, और अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना। डॉक्टर साहब, ये जो हीट है ये आपका सर्कुलेशन करती है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बड़ी अच्छी रेमेडी, देखिए, अगर मैं एक बड़ी चीज़ दिखा देता हूँ, बहुत सारी खवातीन को भी आइडिया नहीं होता। देखिए, एक खुद घर में भी कर सकते हैं, फिर एक रेमेडी बताऊंगा। देखिए, ये है चांदनी चंदन उपटन, ठीक है। इसके अंदर 5 चीज़ें आप खुद घर में भी बना सकती हैं। ये बड़ा पाउडरी है, बहुत ही, इसके अंदर 5 चीज़ें, ठीक है। एक तो चांदनी है, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर संदल, हुस्ने यूसुफ पाउडर, ठीक है, बादाम की खली, और चौथी चीज़ इसके अंदर है वो जितने भी आपके घर में दालें होती हैं, जैसे चने की दाल है या मसूर की दाल है, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ थोड़ा सा बोरिक एसिड पाउडर, जो कैरम खेलते हैं, बिल्कुल 2 हिंट, ठीक है। ये आपने बनाया। डॉक्टर साहब, उर्दू में बताएंगे बोरिक पाउडर कितना? बोरिक पाउडर एक चुटकी, ठीक है, ठीक है। आपने निकाला एक स्कूप भर के, एक प्याले में, उसमें आपने डाला थोड़ा सा दूध और अरके गुलाब, पेस्ट बनाया। और आप जितनी आंखें हैं, ठीक है, आंखों का हिस्सा है, या आपके ये देखिए नकल्स होते हैं, ठीक है, और ये कोनियां हैं, या आपके अंडर आर्म भी, ना बहुत सारे बॉडी पार्ट, नीज भी बिल्कुल गुड, और एंकल्स भी सारे ना। अब ये लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ दें, और फिर इसको बिल्कुल मलमल के कपड़े से हल्का सा जेंटल मसाज करें, ठीक है, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर साहब, इसको वाइप ऑफ कर दें या साबुन से फिर वॉश करें? साबुन से वॉश करने की जरूरत नहीं है, नहीं, वाइप ऑफ करके हल्का सा पानी से उसको प्लेन धो दें। साबुन की फेस वॉश की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, विद इन 2 डेज इतना जबरदस्त रेडियंस आएगा, और आपका खून का दौरान बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उससे यहाँ पे जरा फ्लफीनेस आएगी, क्योंकि जब आपकी खून की शरियानें एक्टिवेटेड होंगी ना, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ नौरीन है, कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नौरीन? वेलकम टू द शो। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। ओह, आज के लिए भी बड़ा चल रहा है। डॉक्टर डॉक्टर साहब, देखिए, जो हेरिडिटरी, जिनको एक जेनेटिकली डार्क सर्कल्स होते हैं, वो कहते नहीं जा सकते कभी, ये बिल्कुल ये गलत है। देखिए, हर चीज़ इनहेरिटेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, मगर आप उसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इम्प्रूव। देखिए, आपकी हो सकता है आपसे पहले की जो नस्ल हो, उसको वो चांसेस ना मिले हो, उनकी वो डाइट अच्छी ना हो, उनको प्रोसीजर नहीं आते हैं, ये साइंस से भी इतनी तरक्की, बिल्कुल डेफिनेटली। मगर देखिए, ये आप ऑब्सेशन नहीं, एक जुनून नहीं होना चाहिए, आप एक ख्वाहिश, एक जस्तजू करें। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ समटाइम्स कि बड़ी, मतलब चलो कोई टीनेजर्स हों, कोई यंगस्टर्स हों, तो बड़े वैसी बात करें, बहुत सारी बड़ी सीजन खवातीन, मतलब 4 दिन होते हैं, वो कहते हैं जी बाल लंबे नहीं हुए, 4 दिन हुए जी मेरी स्किन टाइटन अप नहीं हुई, 4 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और देखिए, मुस्तकिल आपको, आप जिम जाते हैं, आपने शो किया है, आप कोई प्रोग्राम करें, तो ये थोड़ी कि रातों रात आप इसको ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं, और आपकी एक बेस भी तो होना। और देखिए, हर एक का वेरी करता है, हर एक का जो ये अगर एक ट्रीटमेंट कोई कर रहा है, उसका 10 दिन में इफेक्ट आया, किसी का 15 दिन में आया, किसी का 20 डेज में आ सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो घरेलू टोटके जो लोग करते हैं ज़्यादातर, कि जो ग्रीन टी के टी बैग्स हैं या ब्लैक टी के टी बैग्स हैं, उनको ठंडा करके लगा लो,
कुछ तो कहते हैं कि एलोवेरा का जो ग्रीन साइड जेल है, हाँ। जो जेल है हाँ। वो पूरा पत्ता आंखों पे लगा के सो जाओ तो डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा Baseless। सूदिंग ज़रूर होता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा नरिशमेंट मिलेगी, थोड़ा सुकून आएगा, मगर उसके साथ अगर आप कोई देखिए वो तो लगाया आपने, वो तो बड़ा कवरिंग है, मगर जब तक दौरान खून आपका इंप्रूव नहीं होगा, उसके लिए ज़बरदस्त मल्टीविटामिन है। बल्कि मैं चाहता हूँ आपके कोई कॉलर हो या आपके कोई नाज़रीन है, उनको हम गिफ्ट भी करें। हमारे साथ एक कॉलर है, बिल्कुल by the way, उनसे बात करते हैं। जी। जन्नत है सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हमारे साथ डॉक्टर खुरम है, कुछ बात करना चाहेंगी? हाँ जी, डॉक्टर खुरम से बात करवा दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मैंने पूछना था, मेरे माथे पर टांकों के निशान है। टांकों के निशान है? जी जन्नत, कब से हैं आपके ये टांकों के निशान? 4-5 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, एक घरेलू चीज़ बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक क्रीम बता रहा हूँ जो आपको सक्खर में मिल जाएगी, लिख लें आप, ठीक है? HIRUDOID, उर्दू में भी लिख लें, हिरोडोइड, ठीक है? हिरोडोइड जेल होगा, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी, ठीक है? कोई बता ऑनर बता सकते बिल्कुल, हिरोडोइड जेल, आप जिसकी भी टांकों के निशान हैं या आपको लगता है थोड़ा सा स्कारिंग हो रही है या आपका कोई, जैसे आपने कोई बहुत सारे लड़के लड़कियां करते हैं एक्ने पंक्चर कर देते हैं ना, जी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, 2 ट्यूब लेना है हिरोडोइड जेल, ठीक है? उसके साथ मीठे बादाम का तेल, स्वीट आमंड ऑयल, ठीक है, मिक्स किया और एक जार में आप बना के रखते हैं और थ्राइस अ डे उसको अच्छी तरह से जहाँ भी टांकों के लगाएं। और रात को एक आता है सिलिकॉन पैड, ठीक है, रात को उसको कवर अप कर दें और सुबह को उसको रिमूव करें। सिलिकॉन पैड 2-2.5 हज़ार का होता है, मगर पूरा 40 डेज चलता है, ठीक है। तो आप उसको धोया, सेकंड डे फिर लगाया, बहुत जल्दी आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। ओह Naturally, रियली, बिल्कुल। नाइस जी। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जगह वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुरम मुशीर। कोई भी सवाल हो आपकी स्किन रिलेटेड, हेयर या नेल्स रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डार्क सर्कल्स की डॉक्टर साहब। जी। डार्क सर्कल्स अब जिन खवातीन को हैं या जिन बच्चों को हैं, जिन ये मर्द हज़रात हज़रात को है, को बिल्कुल। हैं, अब बताएं वो पहली रेमेडी क्या करें? अच्छा, देखिए पहली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पानी बहुत सारा पिएंगे, बड़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है? सेकंड, घर में अवेलेबल होती है आपके दूध की मलाई, ठीक है? आपने दूध की, ये घर की रेमेडी दे रहा हूँ और फिर मैं आपको क्रीम बताऊंगा, बल्कि मैं एक यहाँ से हमारे कोई भी कॉलर हो या कोई नाजरीन हो, वो उनके लिए गिफ्ट में लेकर आया हूँ, वो खाएंगे तो बहुत उनको अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छा देखिए, आपने दूध की मलाई ली, ठीक है? उसके अंदर बिल्कुल 1 चमचा दूध की मलाई, 1 चमचा ग्लिसरीन, ठीक है? उसके अंदर डालेंगे, आराम से बाजार में मिलती है, बिल्कुल महंगी नहीं, 300 का इतना बड़ा ट्यूब होता है। AHA क्रीम, ठीक है? अल्फा हाइड्रोक्सी क्रीम, ठीक है? वो जितना टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं वो, और हिंट यानी चुटकी टर्मरिक, चारों मिक्स की पूरे सर्कल्स पे और अपर आईलिड पे भी लगाएं ट्वाइस डे, ठीक है? तो बहुत जल्दी आपके सर्कल जाएंगे। और आप खाएंगे जी, एक मल्टीविटामिन का वेरिएंट है, बहुत ही रेयर है, बड़ा अच्छा, फ्रेंच मेरी टाइम एक्सट्रैक्ट। असफर, ये आप जरूर किसी को दीजिएगा, ट्वाइस डे वो जरूर खाएं, और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। आई थिंक हमारी अगली कॉलर है, आप उनको खुद दे सकते हैं। उनको खुद दे देते हैं। हमारे हाँ साथ कौन मौजूद है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बात करते हैं। हिना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? हिना बात कर रही हूँ हिना। कराची से। हिना, हमारे साथ डॉक्टर खुरम है, क्या कहना चाहेंगी? जी जी डॉक्टर साहब, मुझे जी, साहब। इजाजत ले रही है। दरअसल मैंने 17 फरवरी को फोन किया था अपनी जी। बच्ची के लिए। जी जी बिल्कुल किया था आपने, मैं ख्याल है मैंने उनको कैटरेक्ट वाला, जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कहा था आप आ जाए, मैं फ्री इलाज करूँगा। दरअसल मैं आ नहीं पाई, क्या मैं आज आ सकती हूँ? आज बिल्कुल आ जाइए, आज मैं होऊंगा 3rd कमर्शियल लेन, जमजमा, फेज 5 DHA। आप बिल्कुल आ जाइए, अपना नाम लिखकर भेजिएगा, केयर ऑफ असफर T1। जी जी, टाइमिंग क्या है, जैसे कब तक बैठते हो आप? टाइमिंग 4 से 8 है, आप आइएगा 6:30 के दरमियान, तो बड़ा मिड का टाइम, 6:30 बजे शाम के पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान का म्यारी वक्त, 6:30 बजे बरोज जुमेरात, जमजमा 3rd कमर्शियल लेन DHA फेज 5, जरूर आइएगा। 7:30 बजे? 6:30 बजे, 6:30 6:30। 6:30 से 7 के दरमियान आ जाइए, आप जरूर आइए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। 6:30 बजे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अब 6:30 बजे से अंग्रेजी लेके, में बताते हैं। हाँ 6:30 से लेके 10 बजे तक आप डॉक्टर 10 तक नहीं भाई,
6:30 से 7 के दरमियान वो आएंगी ओ और लोग अच्छा भी अच्छा अच्छा आएंगे। जी। 6:30 से 7 के दरमियान आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी सर्जरी थोड़ी है, अब जी जी मुझे बिल्कुल दिखाने सही, नहीं है। बिल्कुल सही अच्छा पता चला। जी। डॉक्टर साहब आप जी। बता रहे थे कि होम रेमेडीज जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने आप बिल्कुल आपको गिफ्ट देंगे इस पर, आप ट्वाइस अ डे पिक वाइट खाएं जिसके अंदर फ्रेंच पेरिजाम एक्सट्रैक्ट है दूध के साथ। अच्छा, दूध का मतलब ये नहीं कि आपको 2 किलो पीना है, 2 घूंट दूध, ठीक है, उसके साथ ये लीजिएगा, और एक कैप्सूल रात में इवनिंग प्रिमरोजल। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं करेंगे, रात को आपको सिर्फ अच्छा फेस आपने धोया, फ्रेश हो गए, आपने मीठे बादाम का तेल, ठीक है, और उसके साथ एक क्रीम आती है हेजल नट क्रीम, बहुत अच्छी ज़बरदस्त, और ब्राज़ीलियन है वो, ठीक है, और बहुत अच्छी है वो, आपको एक टोन में लाएगी। वो दोनों मिक्स किए और अच्छी तरह पूरे सर्कल पे और अपर आईलिड पे लगाएं, और अगर साइड में लग जाए तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, यानी डार्क सर्कल्स 3-4 चीजों की वजह से आपको हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने वही बताया, तो इनहेरिटेंस है, ठीक है। फिर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, फिर है। आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। थर्ड आप ग्लासेस आपको डॉक्टर ने कहा है कि लगाएं और आप लगाते नहीं हैं। नहीं, इस वजह से भी हो सकता इस वजह से भी है। हो अच्छा डॉक्टर साहब, बट आइडेंटिफाई कैसे करें कि आपको किस वजह से डार्क सर्कल्स है? देखिए, एक आपको आइडिया होता है कि भाई मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, या मुझे नींद नहीं आती है, या मेरे पेरेंट्स के कैसे हैं, ये तो आपको खुद पता। अच्छा, देखिए आपको अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और देखिए इस पर आप डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि क्यों हुआ, क्या हो गया ना, अब उसको ठीक होना है, तो आप उसका जो ट्रीटमेंट है वो करें। बेसिक चीज़ें क्या हैं, आपकी डाइट अच्छी हो, प्रॉपर स्लीप हो, ठीक है, स्ट्रेस आउट ना हो। स्ट्रेस ये नहीं होता कि मैं थोड़ा आपके प्रोग्राम में लेट हो रहा तो स्ट्रेस हो गया, वो कोई नहीं है, मगर एक जो कंटिन्यूसली आपका एक ओवर थिंकिंग Anxiety जो रहती है। एंग्जाइटी रहती है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर डॉक्टर जी। साहब यास्मीन फ्रॉम क्वेटा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हमारे साथ डॉक्टर खुरम है, क्या कहना चाहेंगी? सर मुझे डॉक्टर खुरम से बात करवाएं। और सर जो उन्होंने अभी एक क्रीम रिपीट की थी आइस के लिए, वो बताई थी, सॉरी एक बार उसको दोबारा रिपीट करो। और सर मेरे आंखों के नीचे बहुत ज्यादा हल्के हैं, मैंने बहुत सी क्रीम्स उसके लिए डॉक्टर के पास गई भी, कोई मुझे फर्क नहीं हुआ। अरे भाई, मिस यास्मीन, आपको हम असफर की तरफ से, TV1 की तरफ से मैं आपको खुद क्रीम भेज रहा हूँ, उसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, आप ये आपके लिए पूरा सेट आपके लिए। गौर से सुनिए Okay, क्या sir, करना thank है, you. गौर से सुनिए क्या करना है। आपको चॉइस डे ये सुबह शाम पिक वाइट खानी है, ठीक है, आधा कप दूध के साथ, ठीक है, बगैर मलाई का हो तो अच्छा है। रात में ये कैप्सूल खाएंगी, और सुबह दोपहर रात हल्का सा मीठे बादाम के तेल में मिला के ये क्रीम है जस्ट ग्लो। अगर और नाजरीन लेना चाहें तो वो अल्फा आर्बिटेड के नाम से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है। ये 3 टाइम्स अ डे क्लॉकवाइज, देखिए घड़ी जैसी सुइयां चलती है ना, क्लॉकवाइज आप लगाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, ठीक है। 3 टाइम्स अ डे लगाएं, और 14 दिन के बाद हमें फिर बताएं, फिर मजीद आपके लिए और चीज़ लेकर आएंगे। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये 14 दिन तक ये हमें इसको बिल्कुल continue करनी, करना है। और उपटन भी आपके लिए है, इससे आप स्क्रबिंग करेंगे, इस पर ये आपको उनको भेजना है। जरूर। इसका क्वेटा। नाम है चंदन उपटन, चांदनी, चांदी चंदन उपटन। यस, हाउ नाइस, क्या अच्छा नाम है। आपको चांदी कुछ चंदन- याद आया हो। चांदी चंदन उपटन। खवातीन साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बचेगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। नाउ इट्स टाइम फॉर 5 मिनट्स ऑफ फेम। 5 मिनट्स ऑफ फेम में हमारी भरपूर कोशिश होती है कि आपको उन लोगों से मिलवाया जाए जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के बराबर है, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन द मॉर्निंग स्टार देता है उनको प्लेटफॉर्म अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए। आपसे थोड़ी सी हम उनकी मुलाकात कराते हैं, फिर एक गाना सुनते हैं, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको उनका गाना कितना पसंद आया। हमारे साथ आज मौजूद हैं बासित शाह, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। बासित, क्या एज है आपकी? मेरी 20। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। स्टडी कर रहे हो, कब से गा रहे हैं? मैं बस बचपन से शौक़ है और उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, और ज़्यादातर क्या सुनते हैं, किस तरह का म्यूज़िक पसंद है आपको? मैं नॉर्मली सुनता हूँ जो मतलब सोल म्यूज़िक होते हैं, अच्छा, और सैड थोड़े से ज़्यादा पसंद है। सैड सॉन्ग? यस। एक तो हमारी यूथ सैड बड़ी है आजकल, इसका बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? सैड नहीं है वो, एक देखिए जो क्रिएटिविटी होती है, सोलफुल जो आर्टिस्ट होता है जी। वो जब तक पेन में ना हो तो वो आर्टिस्ट नहीं होता। क्या मतलब, अगर मैं पेन में नहीं हूँ तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ? वो रियल आर्टिस्ट नहीं हो सकते। थोड़ा एक देखिए, आप देखिए गम का, आप मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, म्यूजिक में जब तक आप थोड़ा कोई तकलीफ नहीं उठाते ना जी। तो म्यूजिक में एक देखिए एक वो आप रियलिस्टिक जो आवाज़ आती है, सही कह रहे हैं वो, एक ज़रा सैड, थोड़ा आपके अंदर बीते भी,
तो वो एक आती है निखार, वो उनकी है, अभी मैंने सुना था। अगली दफ़ा 5 मिनट्स ऑफ फेम में डॉक्टर खुर्रम से हम इंशाल्लाह गाना सुनेंगे अगले हफ्ते। लेकिन वो मेरे अंदर कोई गम ही नहीं है, इसलिए आवाज़ अल्लाह का अच्छी शुक्र है डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी दिस इज़ द मोमेंट फॉर बासित शाह। ख़वातीन और हज़रात, बासित आज क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की गज़ल मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। ज़बरदस्त। प्लीज़ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू बासित शाह। मुझे तुम नजर से, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सको। क्वाइट नाइस, वेरी नाइस। ये इस चीज़ का मैं एक छोटा सा थैंक यू बासित। मैं चाहता हूँ हमारी जो बैंड है ये बहुत सारे लोगों के साथ बजाते हैं। सर आपके ख्याल से कैसा गाया है इन्होंने? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा गाया है। आपकी क्या राय है सर? असर भाई बहुत अच्छा गाया है, और ये मेहदी हसन खान साहब का बड़ा एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छा मुश्किल गीत है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा गाया है। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ख़वातीनो हज़रात, यही होता है हमारा 5 मिनट्स ऑफ फेम। और बासित, इसी तरह आप गाते रहिए और अच्छा म्यूज़िक हमें सुनाते रहिए। और इतनी छोटी एज में मेहदी हसन खान साहब को आप सुन रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह, और ये इतने गमगीन गाने क्यों पसंद है आपको? बस मुझे वो सीखने के लिए गज़ल ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। गज़ल को सुनना और सिंगिंग के लिए गज़ल बेस्ट होती है सीखने के लिए। और आप कब से रियाज कर रहे हैं? मैं बस 3-4 साल हो गए मुझे ये करते हुए, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन ऑफ कोर्स एट द मॉर्निंग स्टार 5 मिनट्स ऑफ फेम जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह का टैलेंट आपके सामने लाया जाए। इवन मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी या कोई भी जो कि क्लासिकल म्यूज़िक है, कुछ मुख्तलिफ गाता है, कम उम्री में गाता है, बड़ी उम्र में गाता है, एक मौका नहीं मिला। बात सिर्फ एक मौका मिलने की होती है, एंड इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया बासित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विश यू गुड लक। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, आप हमें ऑफ कोर्स अपना जो टैलेंट का एक क्लिप है वो हमें भेज सकते हैं। और अगर आप अच्छे हुए और हमारी जूरी ने डिसाइड किया कि आप इस शो पे आ सकते हैं तो आप ज़रूर आएंगे। ज़रूरी कि आप सिर्फ सिंगर हो, आप एक डिबेटर भी हो सकते हैं, आप एक शायर भी हो सकते हैं, आप एक एक्टर भी हो सकते हैं और आप एक होस्ट भी हो सकते हैं। तो फील फ्री टू राइट इन टू अस एंड सेंड इन योर एंट्रीज। डॉक्टर खुर्रम, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मैं बात उनके लिए, बासित के लिए ऐड करूंगा। बासित, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने एक नोट डाउन नहीं की, आपका जो तलफ़ुज़ है वो इतना क्लियर है। मतलब कि जो गाने इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स होते हैं, मैं देखता हूँ कभी उनका शीन काफ अप एंड डाउन, आपका इतना, ये कौन सिखाता है आपको ये प्रोनाउंसिएशन, ये तलफ़ुज़, उससे बड़ी डेप्थ आती है गाने में। कोई सिखाता नहीं, बस वो मैं एंट्री लगाता हूँ और वो खुद सुनता हूँ। मैं तलफ़ुज़ को सही तो करता, खुद खुदा कह देते हैं कुछ लोग। खुदा कौन कहते हैं डॉक्टर साहब? कहते हैं। अच्छा कहते हैं,
जी और पता नहीं अजीब उल्टे सीधे वो इनायत को मैंने सुना अनायत कह देते हैं। अनायत कह देते हैं, तो बिल्कुल ये थोड़ा सा बड़े अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन। यकलख्त को भी यकलख्त कह देते हैं। देखो वो देखो डेफिनेटली वो बड़ा मुश्किल है, मगर उसको भी क्लियर करना चाहिए। अनायत हो गई और मैंने अभी सुना बड़े बहुत ही ब्लंडर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, तो लोग अपने तलफ़ुज़ और आई थिंक जो एथनिसिटी जो होती है, आई थिंक उसका बड़ा ताल्लुक होता है, आपका तलफ़ुज़ से बड़ा खराब होता है। बहुत सारे लोग इकबाल को इकबाल कहते हैं। नहीं देखो वो सही है, वो नहीं सही नहीं है जी, वो भी है मगर वो माइनर है। मगर देखिए वो ये कोई आपको एक्सक्यूज नहीं दे सकता। गाने में कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए नहीं, अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे सब कॉन्टिनेंट के सिंगर्स हैं जिनका कोई ताल्लुक उर्दू से नहीं था, मगर उनका तलफ़ुज़ मेरा ख्याल है बेस्ट है। बिल्कुल, एक आप नहीं झोल निकाल सकते। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से इट हैज़ अ लॉट टू डू विद डूइंग योर जॉब राइट। और आपके अंदर जब जुनून होगा तो वो बाहर ऑफ कोर्स नजर आएगा। जब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बासित वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आप लोग कहीं मत जाएगा, यू वाचिंग द मॉर्निंग सो वी विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and what a moment of joy I am in right now. एक बहुत ही करीबी दोस्त से आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ. She's the pride of the country. और अगर ये कहा जाए कि multitasking if had a face, she would have been the face for multitasking. She's a dentist, she's an entrepreneur, she's a supermodel, she's an actor, she's a mother of 4. What a great housewife का रोल भी अच्छा प्ले कर लेती है. She's a working woman also. और उसके साथ साथ she has this huge beauty salon currently running, one of top of the line beauty salons of the country. I've known her for over a long time. ख़वातीन और हज़रात, please welcome the very stunning नादिया हुसैन. Hello नादिया. हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. फर्स्टली मुबारक हो तुम्हारा न्यू शो. मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ तुम्हारे शो में, तो फिर मैं तो मेरी तरफ से तो मुबारक बनता है. थैंक यू सो मच. नादिया और मैं we've been school friends. हम लोग स्कूल से हमारी दोस्ती है. Yes. और नादिया सरप्राइजिंगली तब भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी. Back in the day in school. Yes, totally. And Nadia used to be the tallest girl in my school in Beacon House. और मतलब A levels O levels के टाइम पे भी शी वॉज द टॉलेस्ट गर्ल देयर. और एक दिन ऐसे ही जब हम पास आउट कर गए, जिंदगी में और लगे, एक दिन मैंने ऐसी मैगजीन में देखा, आई सॉ नादिया शूट विद मुबश्शिर. मैं देन आई कॉल्ड नादिया, मैंने कहा नादिया इज दैट यू? नादिया ने कहा हाँ यार, आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, लेट्स सी क्या होता है. एंड टुडे हियर वी आर चैटिंग अबाउट दीस यस्टरयेयर्स. नादिया, माय गुडनेस, मतलब इतना मुझे यकीन नहीं आता यार कि हम जो है ना, मतलब कितना हमारा पुराना साथ भी है. और स्कूल के ज़माने में क्या पता था कि हम आज यहाँ बैठे होंगे और ये बातें कर रहे होंगे. और आगे पीछे यानी जिस तरह योर ब्रदर एडी, वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स, फिर अली काज़मी भी उसी स्कूल में, हम लोग सब एक साथ, लाइक वी हैव एक्चुअली सीन ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स. जर्नी एंड सारी चीज़ें. लेकिन लिटरली मुझे यकीन नहीं आता है कि हम लोग इस अल्लाह का शुक्र है कि हम जो हैं वो इस मकाम पर हैं और एक दूसरे का साथ भी है हमारे. वी ऑल हैव ईच अदर एंड आई थिंक कि हमारी वी हैव नॉट इवन चेंज्ड. वैसे वी हैवंट चेंज्ड. आई थिंक जो ओरिजिनल चीजें वो कहाँ चेंज होती हैं. हाँ बिल्कुल. डू यू थिंक स्ट्रॉबेरीज वुड चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? पहले स्ट्रॉबेरी बड़ी मीठी आती थी, अब खट्टी, ऐसा तो नहीं हो सकता. आई थिंक ओरिजिनल्स वुड नेवर चेंज, द ओजीज एज दे कॉल इट. अच्छा नादिया, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट आउट लाइक दिस कि इतने सालों से यू हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, यू हैव ट्राइड आउट डिफरेंट फील्ड्स. ठीक है, इसकी ये वाज देयर अ प्लान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि यार मैंने ये करना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर a prime example of multitasking, and you do everything so well, especially the role of a mother, because I've seen you in that role, the role of keeping your house intact for so many years and looking after this fantastic career. Thank you. How difficult it's been for you? शुक्र है, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि आई डिड हैव द सपोर्ट. और सपोर्ट के बगैर जो है वो करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सी चीज़ है. तो सपोर्ट जो है वो मुझे मेरे हस्बैंड की थी, मेरे मदर की थी, मेरे इन-लॉज की भी थी. तो ऐसा नहीं है कि द जर्नी हैज़ नॉट बिन ईजी, ख़ास तौर पे शादी के बाद. शादी के बाद जो है वो इन-लॉज वाली चीज़ जो थी वो एक थी, मतलब कि एक थोड़ा सा टू ब्रेक द आइस वाली चीज़ जो है ना वो थी. लेकिन
मुझे लगता है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ये खैर मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब मैंने शादी की थी एंड इट वाज अ लव मैरिज, यू नो, सो जब मैंने शादी की थी आतिफ से, तो मैंने उसको पहले ही बता दिया था। मैंने कहा था कि देखो मुझे जो है ना वो कोई जो है वो अगर बोलेगा ना कि भाई तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मतलब कि क्योंकि आई कुड टेल हिम दैट, मतलब ये मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, यू नो, कि भाई मैं डेंटिस्ट्री कर रही हूँ, मैं साथ में मॉडलिंग भी कर रही हूँ। इट्स नॉट एज दो ही डिड नॉट नो कि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ या मैं मॉडल नहीं हूँ। उसको उसकी मदर को भी पता था, उसके मतलब पूरे फैमिली में सबको पता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। तो मैंने जो है वो उसको यही कहा था कि भाई जब हम शादी भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझ पे कोई फोर्स करे कि भाई तुम ये करो और तुम ये ना करो। तो आतिफ ने कहा था कि बिल्कुल कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन ये है कि एक तरीके से तुम्हें चलना है, मतलब कि एक यू नो बैलेंस तरीके से। तो मैंने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स, आई मीन यू नो इट्स नॉट एज दो कि मैं अपने घर में अपनी जो है ना मेरी माँ या मेरा बाप जो मुझे कह रहा है तो मैं उसको रद्द करके मैं आगे चल रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो। आप जाहिर है आपको हर चीज़ देख के करके ही चलनी होती है। तो लेकिन नादिया, यू नो, मेरा जो मकसद था आपको आज इनवाइट करने का, एक तो आप ऑफ कोर्स यू नो हैपन टू बी अ रियली क्लोज पार्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है, एंड आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड यू लाइक माय सिस्टर, एज यू नो दैट। मुझे ऐसा लगता है नादिया कि whatever you've done, मुझे अभी तक याद है, you know, when I was starting out, you know, मैं फैशन शोज पे आता था, कभी रेड कार्पेट कवर करने, कभी शो में, तो मैं देखता था आपका वो गाउन होता था साथ यूनिवर्सिटी का, यू नो, व्हाइल यू वर डूइंग डेंटिस्ट्री, वो डेंटिस्ट पढ़े, हाँ डॉक्टर्स गाउन, वो डेंटिस्ट पढ़े होते थे, उसके बाद फौरन मेकअप करके यू वर ऑन द रनवे, उसके बाद वापस फिर दोबारा कुछ किताब से पढ़ना। मुझे वो माइंडसेट जानना है नादिया, क्योंकि यू नो यू आर एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर। क्योंकि जब लाइमलाइट मिल जाती है, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं मॉडलिंग कर रहा था, शायद मैं बाकी सबको छोड़ चुका होता। देखो ये जो चीज़ है ना, ये फिर मेरी आई वुड डेफिनेटली से कि मेरी माँ का बहुत डंडा था कि और एक यू नो लाइक बिकॉज मेरी फैमिली में अपार्ट फ्रॉम माय खाला बीइंग अ सिंगर टीना सानी, तो अपार्ट फ्रॉम हर यू नो नोबडी एल्स वाज इन दिस फील्ड। मतलब मेरी मदर भी इस फील्ड में नहीं थी, इवन दो कि वो उनका ताल्लुक था इस फील्ड से, जाहिर है उनकी अपनी बहन जो है वो इस फील्ड में है, लेकिन वो ये नहीं था कि जी वो चकाचौंध हो रहे हैं इस फेम एंड फॉर्चून से, यू नो। उनको ये था कि भाई ठीक है, तो मतलब तुम्हारी क्या औकात है जो मेरी बहन की औकात है, यू नो, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, यू नो, बिकॉज एट दैट टाइम यू नो टीना खाला वाज वेरी वेरी शी स्टिल इज या, तो उनके लिए तो कोई चक्कर ही नहीं था ना कि फेम ये तुम्हारा ये फेम है, ये यू नो लाइक इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, कि भी शी यूज्ड टू लाइक फॉर देम इट वाज नथिंग कि भाई वो तुमने ये करना है, ये भले करो तुम, लेकिन ये तो तुम्हारी एक अलग से एक चीज होनी चाहिए, भले तुम इसको हॉबी के तौर पे लो, लेकिन ये कि तुमने जो करना है वो तुमने पढ़ाइयाँ ही करनी है। लेकिन नादिया, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, whatever you've done in life, ये मैं सबसे कहता हूँ, you've done it to your best। मैंने कहीं भी ऐसा चीज़ देखा कि you know you've left something halfway, कुछ हाफ बेक छोड़ दिया, नहीं यार समझ में नहीं आ रहा। मुझे याद है जब आप डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही थी तो आप किस क्लिनिक पे होती थी, यू नो, आई यूज्ड टू कॉल यू एंड आस्क के मेरा ये रूट कनाल का प्रॉब्लम है, वो एट दैट टाइम। उसके बाद यू नो नाउ this salon business that you're running, I see all this passion in you, and you know you're doing aesthetics also at the clinic। और उसके साथ साथ एक जो बहुत मज़े की बात है, जब ब्रेक के बाद करेंगे, ट्रोलिंग जब नादिया की होती है तो नादिया लाइव आके जो डंडा अपने हाथ में उठाती हैं वो कैसे उठाती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद नादिया हुसैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप बात करना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉल अस, विल बी राइट बैक। Welcome back, Khawatino Hazrat. I'm having a great time right now. Nadia, I can take this leeway actually, है ना? Yes, of course you can. बिल्कुल बिल्कुल. Khawatino Hazrat, Nadia Hussain has this huge line of products. Wow. थैंक यू। really मेरी nice. प्रोडक्ट का नाम है ब्लिंग बाय नादिया हुसैन, और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें याद होगा कि मेरी हर चीज ब्लिंग 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 है। तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ब्रांड का नाम भी ब्लिंग रखूं। तो ब्लिंग बाय नादिया हुसैन इज द नेम ऑफ द ब्रांड। वेबसाइट इज www.bling-by-nadia-hussain, और उसमें सारी मेकअप की रेंज है, यू नो एवरीथिंग।
everything. Yeah, Now, but foundations, Nadia, this is so powders. nice mint water. हाँ, It smells nice. It's really fresh. Yes, if you want you can keep it. मेरा no दिल चाहता problem. है ये वो जो नहीं होते वो जो मिस्ट फैंस होते हैं हाँ, उनमें हाँ, भर के मैं फैन ऑन कर दूँ. हाँ एंड इट्स गुड फॉर द स्किन क्योंकि ये जो है ना मेरी अभी नई रेंज आई है जो कि आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. अच्छा. स्किन मेकअप से पहले स्किन हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. आपने हल्का सा फेस मिस्ट किया और उसके बाद आपने जन अपना फाउंडेशन वगैरह आपने जल्दी से लगा लिया. अच्छा नादिया, you have 3 salons in Karachi. जी मेरी 3 ब्रांचेस हैं सलोन के. कराची में 3 हैं, अभी कराची से बाहर कोई नहीं है और एक जो है और वो आप डेली सारे विजिट करती हैं? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. मैं मोस्टली अब जो हूँ वो ऑन अपॉइंटमेंट्स हूँ क्योंकि मैं भी जो हूँ वो ड्रामे शामे कर रही हूँ. तो कभी ट्रैवल कर रही हूँ, कभी जो है वो कोई ना कोई, बल्कि हम अभी जाने वाले हैं इकट्ठे. सो उस वजह से जो है वो मैं डेली तो विजिट नहीं कर पाती हूँ. सो मेरा ये होता है कि मेरी जो 3 ब्रांचेज हैं, एक क्लिफ्टन में है, एक तारिक रोड में, एक लकी वन मॉल में है. सो आई एम मोस्टली देयर ऑन अपॉइंटमेंट्स. और जब होता है मेरी कोई ऐसी कोई मैं फारिग हूँ या जो भी है तो फिर मैं जाके विजिट कर लेती हूँ. बिकॉज आई एम इन टच नाउ विथ माई स्टाफ. अब मैंने मैनेजमेंट ऐसी कर ली है और सिस्टम ऐसा कर लिया कि मुझे हर वक्त वहाँ होना ज़रूरी नहीं है. हाँ ओके ठीक है. जो क्वालिटी है वो कंट्रोल्ड है और आप जो नादिया हुसैन सैलून के ऊपर करवाना चाहते हैं अपने चेहरे पे, अपने बालों के साथ, वो आपको वही रिजल्ट मिलेगा. आज प्रेजेंटिंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन मास्टर क्लास ऑफ मेकअप बाय नादिया हुसैन. नादिया क्या करें हम अपनी मॉडल के साथ आज? अच्छा, तो आज जो हमें क्योंकि इस वक्त जो है ना वो हम लोग पूरा मेकअप नहीं कर रहे, हम एक प्रॉब्लम जो है वो लेके सॉल्व कर रहे हैं. और जो बहुत एक अमूमन एक जो सवाल आता है वो कॉन्टोरिंग का सवाल आता है. तो कॉन्टोरिंग के लिए जो है वो मैं इनके लिए मैं इस वक्त दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी ब्रांड में जो हैं वो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास कॉन्टोरिंग के लिए. ठीक है, तो ये जो 2 हैं ये किट्स, ये जो एक किट है ये मेरी कॉन्टोर किट है और ये जो कॉन्टोर किट है इसके अंदर सिर्फ कॉन्टोर के ही कलर्स हैं. ठीक है, सिर्फ कॉन्टोर के शेड्स हैं. और ये जो एक पैलेट है ये एक दूसरा पैलेट है. ये दिस इज द 4-in-1 पैलेट. इस 4-in-1 पैलेट में जो है वो आपके पास कॉन्टोर है, मैट ब्लश ऑन है, शिमर ब्लश ऑन है और हाइलाइटर है. ये बहुत ही कन्वीनियंट पैलेट है एक्चुअली घर के लिए, आम लाइक यूज़ के लिए. इन डार्क कलर से आप आई मेकअप भी आराम से कर सकते हैं. ठीक है, बल्कि इस पूरे पैलेट से आप आई मेकअप भी कर सकते हैं. आप आंखों पे शिमर लगाने के लिए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं जो हूँ वो अभी अपना कॉन्टोर किट ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसके अंदर थोड़े से स्लाइटली डार्कर शेड्स हैं और इनके फेस पे कॉन्टोरिंग वैसे जो है वो आपको कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको शैडो देना होता है फेस पे. तो शैडो देने के लिए जो है वो अब इनके फेस पे सिखाने की खातिर मुझे थोड़ा सा डार्क कलर करना होगा ताकि लोग एक्चुअली देखें कि अच्छा वो कट जो है या वो जो कलर है या जो है वो इन्हांस कैसे होगा. एग्जैक्टली. अच्छा, अब बेसिकली जो हम आज जो कर रहे हैं दैट इज़ कॉन्टोरिंग फॉर अ स्लाइटली चबियर फेस या राउंड फेस. कि जैसे आप देख सकते हैं कि इनका जो फेस है वो इतने ज़्यादा, वैसे तो खैर आपको हल्का सा ये कट जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि ओवरऑल इनका फेस थोड़ा सा राउंडेड सा है. ठीक है, तो हम जो है वो मैं थोड़ा सा स्लाइटली डार्कर शेड इस्तेमाल करूँगी. हमें जो है वो जो कॉन्टोर करना होता है ना दैट इज़ बेसिकली जो ये आपकी ये जो चीक बोन है, ये जो हड्डी है ये हड्डी जो है वो उसको इन्हांस करना होता है, उसको थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाना होता है ताकि ये है कि आपकी जो है ना चीक बोन्स जब लिफ्टेड लगती हैं तो फिर आप यंगर भी लगते हैं. क्योंकि ज़ाहिर है मेकअप का जो मकसद है दैट इज़ इन्हांस योर यूथफुलनेस. ठीक है, तो ये जो है आपकी जो बोन आती है उसके डायरेक्टली नीचे जो है वो आपको यहाँ पे जो है ये कलर इस तरीके से जो है वो कॉन्टोर का शेड. अब मैं डार्क इसलिए लगा रही हूँ, अगेन आपको इतना डार्क नहीं लगाना है. अगर आप डार्क लगाते भी हैं तो आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है. नादिया, और अगर कोई डार्क कम्प्लेक्शन की खातून है उन्हें कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए? उन्हें जो है वो भी ब्राउन्स के ही शेड्स में इस्तेमाल करेंगे. आप मरून शरून किस्म का कलर नहीं इस्तेमाल करेंगे. कॉन्टोर के लिए आपको ब्राउन की शेड्स में ही रहना है ताकि वो आपकी स्किन टोन के साथ जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए. अच्छा नादिया, ये आपकी है नादिया हुसैन गो मेकअप पैलेट. प्लीज इसका क्लोजअप बनाइए. नादिया, ये क्या शेड्स हैं? ये इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, ये है फेयर
फेयर लाइट लाइट कलर है ये। इसमें 3 वर्जन्स हैं और आज एक्चुअली मैं आपकी ऑडियंस को जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती हूँ। और उस खुशखबरी से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मजा आया? कितना मजा आता है जब कोई कहता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, छोड़ो नहीं बता रहा, रहने दो। तो हम आपको ये बात बताएंगे ब्रेक के बाद। कई मजा आएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। We will be right back, but this is coming your way. Welcome back, Khawatino Hazrat, and I am completely sold. The Go Makeup Palette is amazing. और ये बहुत जल्द मिलने वाली है आपको, और किस तरह वो बताएंगी नादिया जी। आपको जो है बताना है, कौन सा है मेरा कैमरा? नंबर 4। अच्छा हाँ। तो आपको बताना है कि मेरी सैलून की कितनी ब्रांचेस हैं, तो ये आपको जवाब देना है और आपको ये गो मेकअप पैलेट मिलेगा जिसमें जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। ये एक ट्रैवल किट है, एक कंप्लीट मेकअप किट है ये। इसके अंदर आपको स्किन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फाउंडेशन है, बेसिकली ये स्किन के फाउंडेशंस हैं, कंसीलर्स हैं, क्रीम कंसीलर्स हैं जो कि आप स्किन की को परफेक्टिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिप एंड चीक के लिए कलर है जो कि आप अपने ब्लश ऑन लिप्स के लिए लगा सकते हैं। इसके अंदर लोअर पोर्शन में जो है वो क्रीम कॉन्टोर है, आपकी आंखों का क्रीज का कलर है, आंखों का लिड का कलर है, फेस का हाइलाइटर है और फेस पाउडर है। तो ये कंप्लीट मेकअप किट है जिसके साथ आप ट्रैवल के दौरान आसानी से अपना जल्दी से मेकअप कर सकते हैं। ट्रैवल के दौरान, ये कभी इमरजेंसी में आप जल्दी में गाड़ी में बैठे हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आप ये अपना ट्रैवल किट, आप गो मेकअप है ना, ये आप ऑन द गो इस्तेमाल करें। आप जिम से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से किसी लंच पे जा रहे हैं, लंच से किसी लाइक पार्टी पे जा रहे हैं, आप किसी को कोई लाइक डिनर इवेंट पे जा रहे हैं, आपको मेकअप का टचअप करना है, कुछ भी करना है, ये आपके साथ आपका मेकअप किट जो है ना वो होना जरूरी है। और ये मेकअप किट हम आप तक पहुंचाएंगे। ये 2 मेकअप किट्स आपको मिल सकती हैं, मतलब एक विनर को, एक दूसरे विनर को। और उसके लिए आपको जवाब सिर्फ ये देना है कि नादिया के कराची में सैलून के कितने ब्रांचेस हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जवाब हमें दे सकते हैं। और जो विनर्स हैं उनका नाम हम अनाउंस करेंगे कल सुबह। एक तो मैं ले लूंगा। अच्छा हाँ, एक तो मैं ले लूंगा, Why not? Of course. चाहे मैं किसी को तोहफा दूं, चाहे खुद यूज करूं, मेरी मर्जी। हाँ बिल्कुल बनता है ना। अच्छा, उसके साथ साथ नादिया, अभी आपने क्या किया? अभी मैंने जो है वो इनका कॉन्टोर एक्चुअली कंप्लीट कर लिया क्योंकि हम जो है वो काफ़ी देर ब्रेक पे थे, तो कॉन्टोर इनका मैंने कंप्लीट कर लिया बिकॉज एक और मॉडल के ऊपर हमें एक और डेमो देना है। तो कॉन्टोर के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो मैं समझाने की कोशिश करी थी कि आपको चीक बोन के अंडर जो है वो इस एंगल पे जो है वो आप रहेंगे ताकि आप जो है वो आपकी चीक बोन थोड़ी सी लिफ्टेड रहे, ठीक है। नोज को भी जो है वो आपने बिल्कुल आपने जो है ना, जो आपका पॉइंटी एरिया होता है, जो आपका बिल्कुल अपर पोर्शन होता है जो कि कहलाता है ब्रिज ऑफ द नोज, उस ब्रिज ऑफ द नोज को छोड़ के आपने अपनी पूरी लाइक नोज के एरिया को जो है वो आपने इस तरीके से कॉन्टोर करके हल्का हल्का सा आंखों के अंदर वाले हिस्से में भी आप थोड़ा सा जो है ना वो इस तरीके से आप ब्रश मार सकते हैं, ठीक है। और दोनों हिस्सों में, और उसके बाद हल्का सा उसको ब्लेंड करें। अब मैंने, क्योंकि अब हम लोग कॉन्टोर पे कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया को आप हाईलाइट करेंगे तो आपका और ज्यादा नोज प्रोमिनेंट हो जाएगा। हाईलाइट कर सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसी पैलेट से जो है, जो मेरा ये 4-in-1 पैलेट है, इससे जो है वो मैं हल्का सा अपनी फिंगर पे लेके थोड़ा सा और नोज़ जो है ना वो और ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब जैसे कि आपकी मर्ज़ी है कि आपको नोज़ को जो है वो कैसे कॉन्टोर करना है। आजकल जो है वो बेसिकली कॉन्टोर जो कर रहे हैं वो इस तरीके से भी कर रहे हैं कि कॉन्टोर को, ये जो आपका नोज़ का जो एक राउंडेड पोर्शन होता है ना, ये जो बल्बस पोर्शन होता है, इसको ऐसे भी जो है ना वो करना शुरू कर दिया लोगों ने कि आपकी बड़ी जो है ना वो एक क्यूट सी फिसी हुई नाक जो होती है ना, यहाँ से हल्की सी थोड़ी सी यूँ उठी हुई सी, वो कभी करना शुरू कर दिया लोगों ने, जिसमें ये जो आपका नोज का जो राउंडेड पोर्शन है, इसको जब आप यहाँ ऊपर से आप कॉन्टोर करते हैं तो आपका ये हिस्सा अंदर से दब जाता है। तो ऊपर से जो है वो इसको नोज को जो है वो हाईलाइट करते हैं और पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपकी नोज थोड़ी सी यूं करके जो है ना वो उठी भी लगती है। एग्जैक्टली। इसको जल्दी से अपने घर पे ट्राई कीजिए। लेकिन आपके पास तो नादिया हुसैन का मेकअप पैलेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए और जी जाइए। सवाल है
नादिया हुसैन सैलून की कितनी ब्रांचेस हैं कराची में? जवाब आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। विनर्स कल सुबह अनाउंस करेंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और इस वक्त हम नादिया हुसैन की मास्टर क्लास में मौजूद हैं। और जब भी मास्टर क्लास होती है तो बहुत सीरियस होती है, फोकस्ड होती है। लेकिन नादिया, क्वेश्चन फॉर यू। मैंने देखा यू आर सो इवन विद द ट्रोलर्स। यस, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी। बताए वो क्या सीन है? वो नादिया हुसैन कहाँ होती है? वो नादिया हुसैन निकलती है कि जब कोई पंगा लेता है उससे वो निकलती है बाहर। वेरी नाइस। जब कोई पंगा ले तो मैं उसको नंगा कर देती हूँ। गुड वन। अच्छा, अब तो मैं थोड़ा सा डर गया हूँ, तो अब फालतू बातें खत्म। अच्छा बताएं, हम क्या कर रहे हैं इनके साथ? अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैंने इनके, क्योंकि अब इनकी जो है हम फेस पे थोड़ा सा एक्नी से रिलेटेड, जिनके थोड़े से पोर्स एनलार्ज्ड हैं, थोड़े से फेस के ऊपर टेक्सचर है थोड़ा सा बम्पी सा, तो उनके ऊपर बेस लगाना सिखा रही हूँ मैं। उसमें यह है कि आपको जो है वो सबसे पहले पोर फिलिंग प्राइमर है, ये मेरी ही ब्रांड का पोर फिलिंग प्राइमर है। ये पोर्स में जो है वो जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो ये पहले प्राइमर लगाएंगे जो पोर का एरिया है, जो कि ख़ास तौर पे इनके नोज़ पे और यहाँ पे चीक्स के एरिया पे और चिन पे जो है वो ये पोर फिलिंग प्राइमर लगाऊंगी मैं। लगा लिया है। और अब जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यही मेरी ही ब्रांड का जो है ये मैट फाउंडेशन है, क्योंकि इनकी स्किन ऑयली है। तो ऑयली स्किन की वजह से जो है वो मैं इनके फेस पे जो मैट फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये हैवी कवरेज है जो कि फिर इनकी दाग धब्बों को जो है वो छुपा देगी। और ये मैं कलर इस्तेमाल कर रही हूँ कॉन्फिडेंट। सो ये जो है वो जल्दी से मैं इनके फेस पे फैला के और स्किन इससे वन टोन हो जाएगी, बम्पी नहीं लगेगी। बम्पी फिर नहीं लगेगी, बिल्कुल। अभी जो है वो मैंने इनके फेस पे कलर करेक्शन इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं जो इनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो कलर करेक्शन मैंने नहीं की है, लेकिन मैं इनके फेस पे हैवी क्या कहते हैं कवरेज की बेस लगा रही हूँ, ठीक है ना। सो ये जो है वो अभी हम कर रहे हैं इनके फेस पे बेस लगा के। ऑयली स्किन के ऊपर ख़ास तौर पे आपको हैवी कवरेज देना ज़रूरी है और थोड़ा सा आपको लेयरिंग भी करना ज़रूरी है कि पोर्स में जो है ना वो चीज़ चली जाए, अच्छी तरीके से बैठ जाए। जब पोर्स आपके फिल हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी स्किन जो है वो स्मूथ लगने लगती है। सो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। नादिया बहुत सारी चीज़ें करती हैं, उसके साथ साथ नादिया की एक बड़ी खूबसूरत फैमिली भी है। हमने नादिया की तस्वीरों का एक छोटा सा मोन्टाज बना आपके लिए, चलिए चल के देखते हैं। थैंक यू। अब जो है वो मैं बस इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। लेकिन ये है कि ये अब जो है वो थोड़ा बहुत काफ़ी एक्चुअली हद तक जो है ये ऑलरेडी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है ये फाउंडेशन। इस वजह से अब मैं इसको खींच नहीं सकती स्किन को। मैं टैपिंग मोशन के साथ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको और फिल करना है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ टैपिंग मोशन के साथ उन एरियाज को और थोड़ा सा कवरेज करूँगी। बट या दिस इज़ बेसिकली इट। तो अब जो है वो आप देख सकते हैं कि स्किन में जो है क्योंकि टेक्सचर जो है जब उसके अंदर ख़ास तौर पे जो पोर्स हैं उसके अंदर जब एक चीज़ जो है वो जाके उन पोर्स को में जाके घुस रही है तो आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। जी नादिया, जो आपको याद है पहले एक डिजीज़ होती थी स्मॉल पॉक्स,
उसमें लोगों के चेहरे पे खड्डे बहुत बन जाते थे। यस। तो अगर किसी के चेहरे पे इस तरह के खड्डे, उस पे बेस इसी तरह भर सकते हैं? नहीं वो प्लस्तर तो नहीं है ना, वो फेस का प्लस्तर नहीं है। हम मेकअप कर रहे हैं और हम वो जो इतने गहरे अगर खड्डे होते हैं ना, तो उसको फिल करने के लिए एक्चुअली एक लाइक प्लास्टिक की चीज होती है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। वो लेटेक्स का एक्चुअली लाइक जैसे कि प्लास्टिसीन होता है, जैसे कि बच्चे जो प्ले डो वगैरह से खेलते हैं, उन चीजों से जो है वो आपकी एक लेप जो है वो लगती है और फिर जो है वो आप उसके ऊपर मेकअप करते हैं। लेकिन फिर वो जब आप उसको उतारते हैं तो वो आपके ज़ाहिर खड्डे तो वापस से होंगे ना, लेकिन वो चीज़ करना वो आप रोज़मर्रा की चीज़ में नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो लेटेक्स वाली जो चीज़ है ना वो आपके अच्छा खासा आपकी स्किन के लिए ख़राब भी होता है, क्योंकि आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है वो। ऑलराइट, आई थिंक ये बेस बड़ी बखूबी लग चुकी है इनके चेहरे पे। चूँकि इनकी चेहरे की स्किन थोड़ी बम्पी थी, थोड़ी टेक्सचर थी, तो नादिया ने देखी कितनी स्मूथ ये स्किन कर दी है। ये थी नादिया हुसैन की मास्टर क्लास फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारी हमेशा एक कोशिश होती है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो। नादिया हुसैन अपना मेकअप पहले दे रही है और उसके लिए आपको जवाब हमें देना है कि नादिया हुसैन के सैलून के कराची में कितने ब्रांचेस हैं। आप हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही पते की बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। टुडे इज़ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का दिन है आज, और इस साल की थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज़ फ्रॉम द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। उसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि वी वांट टू ब्रिंग अटेंशन टू द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आज, और हमें अपने इर्द गिर्द जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हमारे इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हम नादिया हुसैन की मास्टर क्लास में मौजूद हैं और हमारी जो मॉडल हैं उनका मेकअप बिल्कुल फाइनल मराहिल में पहुंच चुका है। पूरा मेकअप नहीं, अभी जो है वो बेस पे ही मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो इट रिक्वायर्स थोड़ा सा आराम से करने के लिए इनको ज़रूरी है। ऊपर देखो, तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वो इनकी स्किन के ऊपर आराम से, और बीच बीच में हम बातें भी कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो और ऑडियंस को जो समझाना है वो भी ज़रूरी है कि किस तरीके से आप टेक्सचर्ड स्किन के ऊपर आप जब मेकअप करेंगे या बेस करेंगे तो वो कितना ज़रूरी है कि आप आराम से इस तरीके से टैपिंग मोशन में जब आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अपनी स्किन पे सेटल करते हैं, तो उससे जो है वो आपकी जो पोर्स हैं वो फिल होते हैं और फिर वो आपकी टेक्सचर को थोड़ा सा स्मूदन करता है। क्योंकि नादिया यूजुअली अगर देखा जाए, अगर कभी आप नॉर्मली जो खवातीन होती है वो मलते हैं मुंह पे, डैब नहीं करते, नहीं, वो मलना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मलना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है वो डैबिंग मोशन से ही अपने फेस के ऊपर मेकअप करना है। वैसे अगर आपकी स्किन स्मूथ है तो चले ठीक है, आप मल सकते हैं, लेकिन एक्नी वाली स्किन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ पे अगर आपने पिगमेंटेशन है, अगर आपने एक डार्क कंसीलर या ऑरेंज करेक्टर पहले लगाया हुआ है, उसके ऊपर अगर आप मल के जो है वो फाउंडेशन लगाएंगे तो जाहिर है वो नीचे वाली जो आपने लेयर लगाई वो उतर जाएगी, ठीक है, तो वो फ़ायदा होता नहीं है। तो आपको डैबिंग मोशन से ही लगाना है। तो अब मैं भी जो हूँ वो हल्का सा इनकी अंडर आई पे जो है वो थोड़ा सा ब्राइटनिंग कर रही हूँ इनकी अंडर आई पे, और ये मैं कर रही हूँ मेरा दूसरा जो फाउंडेशन, जो सेमी मैट फाउंडेशन है ये मेरा एक्चुअली बेस्ट सेलर फाउंडेशन है। इसका नाम है पम्प इट अप फाउंडेशन। सो इसके साथ मैं हल्का सा जो है वो इनके फेस के ऊपर थोड़ी सी ब्राइटनिंग कर रही हूँ। एंड दिस इज सेमी मैट। इसके नीचे जो मैंने मैट लेयर लगाई है ना, वो एक्चुअली इतनी ड्राई है कि वो लाइक चीज़ों को वो ड्राई रखती है। तो सेमी मैट जब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ तो वो एक लेयर जो लग रही है ना, वो ऑटोमेटिकली वो लेयर जो है वो हटेगी नहीं अब, ठीक है ना, वो बिल्कुल वो फिक्स हो गई है लेयर। तो ये है बेसिकली थोड़ा सा जब आप टेक्सचर्ड स्किन पे काम करते हैं आपको लेयरिंग करना ज़रूरी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब स्किन बिल्कुल स्मूथ लग रही है, इट लुक्स वन टोन नाउ। यस, एंड आई एम हाईलाइटिंग द सेंटर पार्ट ऑफ द फेस, जो कि आपको सेंटर ऑफ द फेस जब हाईलाइट करते हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिकली जो चीक्स वगैरह होती है ना वो थोड़ी सी कॉन्टोर्ड सी नजर आती हैं। ठीक है, सो ये भी एक बड़ा लाइक एक टेक्निक है ये, बिल्कुल, कि आप सेंटर ऑफ द फेस को हाईलाइट करें तो फिर ये कि आपका जो बाकी फेस है वो आपका कॉन्टोर्ड लगता है। और इस तरीके से अभी खैर मैंने पाउडर शाउडर नहीं किया है। बट नादिया, you have 3 salons and so many clientele is coming to you जो अपना मेकअप
कर रहे हो, तो आपके ख्याल से सबसे बड़ी गलती ख़वातीन अपना जब घर में मेकअप करती है, सबसे बड़ी गलती क्या करती है? वो चाहती हैं कि एक ही पतली सी लेयर फाउंडेशन से उनका स्किन का जो कलर है या जो कम्प्लेक्शन है वो 10 गुना इन्हांस हो जाए, और वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल पतली सी लेयर के साथ अगर आप अपना फाउंडेशन करेंगी, ख़ास तौर पे अगर आपका थोड़ा सा कम्प्लेक्शन दबा हुआ है, तो आपका बजाय ये कि आपका कम्प्लेक्शन फ्रेश लगे, आपके मुंह पे लगेगा कि आपने मिट्टी मली हुई है, ठीक है ना। तो ये 90% ऑफ द टाइम जो है ये कंप्लेन आती है। अच्छा, कि जी मेरा फाउंडेशन जो ना लगता है फ्रेश नहीं लगता। अब तो मुझे पता चल गया है कि वो क्या कर रही हैं गलत, और सबको जो है वो अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे ये महाले ये एक अलमिया है कि जी सबको जो है वो ब्राइटनिंग चाहिए है, वो ब्राइटनिंग के चक्कर में जो है, और नेचुरल भी चाहिए, ब्राइट भी चाहिए, नेचुरल भी चाहिए। वो याद है तुम्हें, ब्राइट करो मुझे, ब्राइट करें से ब्राइट करें, वो ब्राइट तो सबको चाहिए, लेकिन ये है कि साथ में उनको नेचुरल लुक भी चाहिए, और वो नेचुरल लुक पॉसिबल नहीं है अगर आपकी स्किन का कम्प्लेक्शन दबा हुआ है या आपकी स्किन के ऊपर टेक्सचर है जैसे कि इनकी स्किन पे है। और नादिया, बहुत सारे लोग चेहरा तो एनहांस कर लेते हैं, लेकिन उनके हाथ और उनकी जो नेक है वो वैसी, गर्दन, हाथ। अच्छा, एक चीज मैं हाथ और पाँव का बोलूंगी, क्योंकि आपके हाथ और पाँव जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं, तो वो धूप में जो है वो आपके अमूमन जो है वो खवातीन के थोड़े से डार्कर ही होते हैं। आदमियों का तुम देखोगे कि जो आदमी सॉक्स वगैरह पहनते हैं और जूते पहनते हैं, तो उनके पाँव फिर भी कदरे जो है ना वो लाइक बेहतर होते हैं, कम्प्लेक्शन वाइज साफ होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब खवातीन चप्पलें पहनती हैं ऑल दैट, तो उसकी वजह से जो है वो उनका कम्प्लेक्शन ओवर हाथों का और पाँव का डार्क हो जाता है। लेकिन और अमूमन जो है वो आपकी गर्दन का जो कलर है वो भी आपके चेहरे से थोड़ा सा लाइटर होता है। कई दफ़ा अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो आपकी गर्दन पे पिगमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन डार्क होती है, फेस लाइट होता है। तो लेकिन मतलब हर इंसान में ये कलर डिफरेंसेस आपकी पूरी बॉडी में होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, लेकिन आपको फाउंडेशन मैच करना है आपकी नेक से, ठीक है, नेक से मैच करना है, और हमें हाथ वाथ से मैच नहीं करना। लेकिन अमूमन यही होता है कि हल्के से हाथ थोड़े से डार्क होते हैं क्योंकि एक्सपोज्ड होते हैं सूरज की तरह। यस नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। खवातीनो हजरात, ये थी नादिया हुसैन की एक मास्टर क्लास। हमने आपको दिखाया कि कंटोरिंग थोड़े से चबी चेहरे पे कैसे करनी चाहिए, और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है या बम्पी टेक्सचर्ड स्किन है, उस पर बेस किस तरह लगाई जाए। ये थी नादिया हुसैन की मास्टर क्लास, और नादिया हुसैन आपको दे रही हैं एक मेकअप पैलेट। उसके लिए आपको हमारे सवाल का सही जवाब देना है। दिस इज अ मेकअप पैलेट, और इससे आप पूरा मेकअप कर सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग। इट शुड बी इन योर बैग ऑल द टाइम लेडीज़। और सवाल ये है कि नादिया हुसैन सैलून के कराची में कितने ब्रांचेस हैं। आप हमें फ़ोन करके, हमें आप व्हाट्सएप करके, आप हमारे इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में जवाब दे सकते हैं। विनर को अनाउंस हम कल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए खवातीनो हजरात। कल फिर सुबह आपके साथ होंगे एक शानदार शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।